स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला सिंस और फॉर। क्या आपको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस इंग्लिश में बनाने में अब भी मुश्किल होती है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या ये नहीं पता कि जुमले किस तरह से इंग्लिश में बनाए जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो इस वीडियो में आज आपकी सारी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाली है। वेलकम टू माय चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करेंगे डिटेल्ड में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसके अंदर हम सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस प्लस इंटरोगेटिव टेंस तीनों की बात करने वाले हैं। तो आपने वीडियो अंत तक जरूर देखनी है और इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उसकी उर्दू शनाख्त क्या है। आपको पता कैसे चलेगा कि इस जुमले को जब मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, तो उसकी जो शनाख्त है वो क्या है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ रहा है इसलिए एंड पे रहा तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसके एंड पे क्या आएगा? रहे थे। कॉन्टिन्यू भी है लेकिन पास्ट में है। रहा था, रही थी, एंड सो ऑन। इस तरह अगर किसी भी जुमले के एंड पे ये लफ्ज़ आ रहे हो तो उसका क्या मतलब है? ये कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर सिर्फ रहा था, रही थी, आ रही थी, तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह है? दूसरी इसकी जो निशानी है वो है कि उसके अंदर वक्त ऐड होता है। जब भी कोई ऐसा जुमला जिसके एंड पे आप रहा था देखें, रहे थे, रहा था, रही थी देखें और प्लस उसके अंदर वक्त ऐड हो तो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला। मिसाल के तौर पे तुम नज़म ज़ुबानी याद कर रहे हो, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम 2 रोज़ से नज़म ज़ुबानी याद कर रहे हो, अब इसके अंदर वक्त ऐड हो गया। मैंने बताया कि 2 दिन से याद कर रहे हो, ठीक है। तो जो क्योंकि वक्त ऐड हो गया, वक्त ऐड होने की वजह से ये क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। तो इस तरह से इसकी ये होती है उर्दू निशानी के। उर्दू में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एंड पे रहा था, रही थी आएगा और उसके अंदर किस चीज़ का इजाफा होगा? वक्त का। सेम इसी तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी किया था, उसके अंदर भी वक्त का इजाफा है ये दोनों बिल्कुल सेम, बस फ़र्क आता है इनके हेल्पिंग वर्ब में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आर बिल्कुल सेम, दे आर ऑलमोस्ट सेम। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इनके हेल्पिंग वर्ब्स में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे हैज़, हैव। इधर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। तो ये बस इनके दरम्यान में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारे बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवा दूँ सिंपल टेंस का, अभी मैं फिलहाल कौन सा लिखवा रही हूँ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल। लाइक पॉजिटिव भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव कहते हैं, कुछ लोग इसको सिंपल कहते हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखवाती हूँ कि जब आप ये करेंगे तो आपने पूरे सेंटेंस को किस तरह रखना है। सबसे पहले आपका आएगा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अली, दे, वी, जो भी आप जिसकी भी बात करें। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लगेगा? आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, है तो कॉन्टिन्यूस, बेशक परफेक्ट हो, परफेक्ट की वजह से इसमें हैड बीन लगा है। इस आईएनजी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे अपना ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। बाकी का फर्दर जो आपका सेंटेंस है, फॉर या सिंस। फिर उसके बाद आप लगाएंगे टाइम जो असल में उस जुमले में दिया हुआ हो। ये जुमला, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जुमले होते हैं ना, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, वो थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन बहुत इंतहाई ईजी होते हैं। बस इसमें कुछ चीज़ें बच्चे जहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं वो ये कि हेल्पिंग वर्ब में तो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, ये भी एक दफ़ा की बात है, इसमें भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं हमने आपको सिंस और फोर में, उनको पता नहीं चलता कि सिंस लगना है या फोर लगना है। इस कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे ये जुमले गलत करते हैं। तो इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन भी दूर करूँगी। इससे पहले मैं सिंस और फोर पर बड़ी डिटेल में बात कर चुकी हूँ। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि फोर किसके साथ आता है, सिंस किसके साथ आता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में क्योंकि अब अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं हुए, उनको नहीं पता, तो मैं इस वीडियो में आपको दोबारा से बता देती हूँ। अब मैं पहले आपको सिंस और फोर का बताती हूँ कि किन के साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फोर लगेगा। उससे पहले आप ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि जब हम एग्जाम्पल्स करें तो आप यहाँ से देख देख के अपना पूरा जुमला बना लें इंग्लिश में। पहले मैं आपको सिंस और फोर का बताती हूँ कि सिंस किसका लगना है और फोर। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉजिटिव वाले ये कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, फिर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला सिंस और फोर, किसके साथ सिंस लगना है, किसके साथ फोर लगना है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जब भी आपका टाइम होगा ना डिफाइंड, मतलब आपको पता होगा कि एग्जैक्ट के कितने कौन से टाइम से, कितने बजे से और किस ईयर से, तो वहाँ पे आएगा सिंस। फॉर एग्जांपल 1998 से, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है 1998 से, तो 1998 का मतलब है कि आपको डिफाइंड पता है कि किस ईयर से। अगर एक मैं यहाँ लिख दूँ वो क्रिकेट खेल रहा है 10 साल से, ठीक है, 10 ईयर्स, तो ये क्लियर नहीं है कौन से 10 साल, हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद आएगा फोर। फिर अगर एक एग्जांपल है वो मंडे से स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब एक मैं कहूँ वो 4 दिन से स्कूल जा रहा है, 4 डेज़, तो डिफरेंट साइन में अब 4 डेज़ नहीं पता हमें कौन से 4 डेज़। वो 2 घंटे से रो रहा है, ठीक है, 2 आवर्स अगर मैं कर दूँ तो नहीं पता कि कौन से 2 घंटे। लेकिन अगर मैं कहूँ वो 3 बजे से रो रहा है, 3 o'clock, तो फिर बात समझ में आती है।
तो जिसमें टाइम डिफाइंड हो वो हमारे सिंस होते हैं, जिनमें टाइम हमें नहीं पता, टाइम डिफाइंड नहीं है, वो हमारे फोर में आते हैं। अब सिंस के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सॉरी, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे भी किस में आते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सिंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जुमला पूरा कंप्लीट करते हैं। जो टाइम डिफाइंड हो उसके बाद सिंस आता है, जो टाइम डिफाइंड नहीं हो, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, वो हमारे पास क्या आता है, उसमें फोर आता है। अब आगे मजीद हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इनको इंग्लिश जुमलों में करने की ट्राई करते हैं। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले तो आपको पता चला इसमें क्या आ गया, टाइम 2 घंटे से, और रहा था, तो इसलिए कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब यहाँ पे फोर आएगा कि सिंस, ऑब्वियसली यहाँ पे फोर आएगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मैं 3 बजे से पढ़ा था, 2 बजे से पढ़ा था, उसके 2 घंटे, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटों से वो किताब पढ़ा है। तो इसका इंग्लिश हम किस तरह से करेंगे, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ा था। आई, यहाँ पे तो कोई इस तरह का मसला नहीं कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या, सिंपल आपने आई के साथ हैड ही लगाना है, सबके साथ हैड ही आएगा। हैड के बाद जो मैंने अभी आपको सेंटेंस लिखवाया है वो आपको याद होना चाहिए। हैड के साथ क्या आना था, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ा था, आई हैड बीन रीडिंग, आईएनजी आ गया। उसके बाद क्या आना था स्ट्रक्चर में, जो मैंने आपको लिखवाया था, आई हैव बीन रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आना है। मैं 2 घंटे किताब पढ़ा था, आई हैव बीन रीडिंग बुक, क्योंकि बुक की बात हो रही है ना, उसकी बात होगी जिस पे काम हो रहा है। आई हैड बीन रीडिंग बुक, अब यहाँ सिंस आएगा, फोर आएगा, फोर आएगा, फोर। अब एंड पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के क्या लिखवाया था, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, कि फोर और सिंस के बाद क्या आता है, टाइम। तो क्या, कितनी देर से, मैं 2 घंटे से, फोर टू, टू दूसरा वाला लिखें, फॉर 2 आवर्स, बहुत सिंपल था ये। आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। लड़कियां 4 बजे से खेल रही थी, लड़कियां, बेशक अब कम हो या ज़्यादा हो तो सबके साथ आना तो हैड ही है। द गर्ल्स, ये भी पॉजिटिव टेंस है, आगे नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे तो उसमें फिर थोड़ी सी आपको देख के करना पड़ेगा, तो बहुत ईजी है। द गर्ल्स हैड बीन, हैड, मैंने नॉट ही लगा दिया क्योंकि नॉट की बात कर रहे थे। द गर्ल्स हैड बीन, 4 बजे से खेल रही हैं, प्लेइंग, प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आई एन जी। द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग आ गया, उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फोर, 4 बजे से, इसका मतलब क्या आएगा, सिंस, क्योंकि डिफाइंड है टाइम। द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अच्छा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो 4 o'clock की जगह भी 4 hours लिख रहे होते हैं। तो आवर्स की इंग्लिश होती है घंटे, और बजे की इंग्लिश होती है, लाइक फिक्स टाइम की इंग्लिश होती है ओ, उसके बाद ये वाला कॉमा, देन यू हैव टू राइट द क्लॉक। ये वे होता है बजे की इंग्लिश लिखने का और घंटे की लिखने का। उसके बाद है, हम 1998 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, और टाइम के दिए हुए 1998, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, फिक्स टाइम है। तो इट मीन्स जब हम इसकी इंग्लिश करेंगे तो उसमें क्या आएगा, सिंस या फोर, सिंस। हम, वी हैड बीन, पढ़ रहे थे, स्टडिंग, कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो स्टडी के साथ क्या आ जाएगा, आई एन जी। वी हैड बीन स्टडिंग, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इस है ना आगे, इन दिस कॉलेज, आगे क्या आएगा, सिंस, एंड पे क्या आता है, टाइम, सिंस 1998। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। इस तरह से आप उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। अब सिंपल, अगर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना, तो एक ही चीज़ जस्ट ऐड होगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर जुमले का बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फ्रॉम के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका फोर्थ सेंस, उसके बाद आपका टाइम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आना है नेगेटिव वाले में, यहाँ पे आपका लग जाएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाले में हम नहीं ऐड करते हैं ना। तो सिंपली क्या होगा, आई हैड नॉट बीन, फिर हैड बीन के बजाय क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन। सिंपल हो गया। ये था आपका नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। तो पहला जुमला हमारा क्या है, बच्चा सुबह से रो नहीं रहा था। आमना 5 दिन से खाना नहीं खा रही थी। हम 4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे, आगे जुमलों के एंड पे प्लस, उसके अंदर क्या आ गया, टाइम। तो आपको पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वाला है, क्योंकि इन तीनों में ही क्या है, नहीं। हम 4 साल से क्रिकेट खेल रहे, हम 4 साल से क्रिकेट नहीं, यहाँ मुझे नहीं ऐड करना चाहिए, जो कि मुझसे मिस हो गया। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इसके जुमले अगर हम बनाए तो वो किस तरह होंगे, बच्चा सुबह से रो नहीं रहा था। द चाइल्ड, सिंपल, अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे नॉट ऐड होगा, नॉट कहाँ पे ऐड होगा, द चाइल्ड हैड
नॉट बीन, रोना क्राई आगे ING, द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग सुबह से, सिंस सुबह के साथ क्या आता है सिंस, इवनिंग और मॉर्निंग के साथ क्या आता है सिंस, आगे क्या आ जाएगा मॉर्निंग, टाइम एंड पे आ जाएगा। द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट है आमना 5 दिन से खाना नहीं खा रही है। आमना सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, नेगेटिव वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, पॉजिटिव वाले में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। आमना 5 दिन से खाना नहीं खा रही है। आमना हैड नॉट बीन, नहीं की इंग्लिश तो पहले आप लिखें पूरी, हैड नॉट बीन। अब खाना खाने की इंग्लिश होती है खाना नहीं खा रही है, खा रही है, ईट आगे आ जाएगा ING फर्स्ट फॉर्म के साथ। आमना हैड नॉट बीन ईटिंग, खाना नहीं खा रही, क्या नहीं खा रही, खाना, किसकी बात हो रही है, खाने की। ईटिंग फूड, कब से नहीं खा रही, 5 दिन से, तो 4 आएगा। हमें नहीं पता कौन सा 5 दिन, अगर वो कहते हैं मंडे से नहीं खा रही, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, फ्राइडे से, तो फिर हम लिखते हैं सिंस। 4 5 डेज। काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये टेंसेज, अगर आपको एक बार पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी, हम की इंग्लिश क्या होती है वी। नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले, तो प्ले के साथ क्या आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे, किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे यहाँ पे क्रिकेट। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 4 साल से, को नहीं पता कि कौन से, अगर वो कहते हैं 2016 से नहीं खेल रहे तो फिर हम सिंस लिखते हैं। 4 ईयर्स। तो इस तरह से आप हैड बीन, हैड नॉट बीन लगा के नेगेटिव वाले के अंदर प्लस उसके अंदर सिंस ऑफ वर्ड ठीक लगा के आप इजीली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला बना सकते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सेम है, जस्ट उसमें नॉट का फ़र्क है। और उम्मीद है कि अब आपको सिंस और फोर का ही पता चल गया होगा कि कहाँ पे सिंस लगता है और कहाँ पे हमारा फोर लगता है। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हर इंटेरोगेटिव टेंस में होता है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाता है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में। हैड के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे ही। फिर आप लगाएंगे बीन, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ क्या ING। देन हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। देन सिंस और फोर, अगर जो भी आपके जुमले में लगता है आप उसके हिसाब से सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। अल्टीमेटली एंड पॉइंट हमारा क्या है टाइम, एंड पे क्या आ जाएगा टाइम। सेम स्ट्रक्चर वही है जो आपको सिंपल और नेगेटिव में भी करवाया, जस्ट आपको लिख के बताने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट हैड तो सबसे पहले आएगा लेकिन उसके बाद बीन नहीं आना, हैड बीन फिर सब्जेक्ट नहीं है, हैड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है फिर बीन है, इस वे में आप इसको लिखेंगे। प्लस कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपके इंटेरोगेटिव से पहले जैसे जुमले में उर्दू के अगर दिया हो क्या कब क्यों कैसे, हाउ व्हेन वेयर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो W वाले या H वाले वर्ड्स हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स उनको हम बोलते हैं सवालिया वर्ड्स, वो कभी कभी जब भी वो किसी उर्दू जुमले में हो वो आपके कहाँ आ जाते हैं, वो हैड से भी पहले आ जाएंगे। वो कहाँ आते हैं फर्स्ट नंबर पर। कौन से वाले वर्ड्स, जैसे व्हेन वेयर, ये मैंने बिल्कुल अपने जो स्टार्ट जब किया था ना पूरी टेंसेस की सीरीज में, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस करवाया था, उसमें मैंने ये सारे वर्ड्स लिखवा के उर्दू के साथ इनकी वहाँ लिखवाए, मैं आपको वीडियो जाके ज़रूर देखें। व्हेन वेयर हाउ मच, ये सारे एक्सेट्रा इट गोज़ ऑन, तो ये सारे कहाँ आ जाएंगे फर्स्ट पे आ जाएंगे, हैड से भी पहले आ जाएंगे। बताने का मकसद यह है कि इसी अगर उर्दू जुमले में हो तो आप ऐसे ना लिख रहे होंगे हैड व्हेन या हैड सब्जेक्ट फिर बीन फिर व्हेन, आपने व्हेन सबसे पहले लिखना है हैड से भी पहले। तो अब हम कुछ टेंसेस को देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस को, ताकि आपको बेहतर तौर पर ये समझ आ जाए। क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे? वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा था? तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता रहा था? तो इन जुमलों को अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला है क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे? क्या तुम, तो क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या है तुम, यू। क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे? तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता क्या आ जाएगा जुमले के स्टार्ट में, इसमें कोई वो नहीं है क्यों कैसे कब, तो सिंपल क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। अगर यहाँ पे होता क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, अगर यहाँ पे होता कि तुम 2 माह से अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ और लिखती, कोई वर्ड आता है, क्योंकि फिर क्यों की इंग्लिश होती है वाई, लेकिन फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, हैड यू, जैसे कि मैंने बताया था हैड के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा बीन, हैड यू बीन, फिर क्या आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, हैड यू बीन वेस्टिंग, क्या किसकी बात हो रही है, योर टाइम, अपना वक्त ना, अगर खाली टाइम होता तो फिर 2 माह से वक्त ज़ाया कर रहे थे तो फिर टाइम आता, लेकिन अपना है क्योंकि अपने की इंग्लिश है योर,
योर टाइम, अब कितना टाइम दिया हुआ उसने 2 माह, अब 2 माह के साथ सिंस आएगा 4 आएगा, ऑफ कोर्स 4 आएगा क्योंकि हमें नहीं पता। अगर वो कहता कि तुम जनवरी से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, फिर हम सिंस लिखते हैं 4 2 मंथ्स। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या वर्ड ऐड हो रहा है। वो 10 दिन, पहले तो 10 दिन देखें, आपको पता चल गया कि यहाँ 4 आना है कि सिंस आना है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे 4 आना है और वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 दिन हमें नहीं पता कि कौन सा 10 दिन। अगर वो कहता कि वो 11 जुलाई से स्कूल नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे सिंस आता। वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा था। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो आपको भी मैंने बताया कि जो भी ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होंगे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो वो कहाँ आ जाएंगे? हैड से भी पहले। अब क्या जुमला बनेगा? वाई हैड वो रहा था, अगर यहाँ पे रही थी होता तो शी आता, रहा था क्या है? वो क्या होगा? ही। वाई हैड ही। जो एक और नोट करने वाली बात है, एक तो ये 10 दिन के 4 आवर्स इंसान है, एक तो ये क्यों, प्लस एक और इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन ऐड किया जो ऊपर वाले आम इंटरोगेटिव के जुमले में नहीं है। और वो एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा नहीं। आपको इस जुमले में क्या नज़र आ रहा है? नहीं। अब तक तो वो तो इंटेरोगेटिव था, अब ये वाला एक ऐसा जुमला जो इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा था। वाई हैड ही, तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। वाई हैड ही, बाकी सारा ऊपर वाला ही है। हैड ही, नॉट के बाद क्या आ जाएगा? बीन। सिंपल। बाकी का जुमला बिल्कुल वैसे ही रहेगा। वाई हैड, तो जब भी नॉट आए, नहीं आए उर्दू के जुमले में, तो नॉट कहाँ सिंपल ऐड हो जाएगा? पहले हैड ही लगना है, फिर सब्जेक्ट ही लगना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड होकर फिर बीन लग जाएगा। वाई हैड ही नॉट बीन अटेंडिंग, हाजिर होना, हाजिर की इंग्लिश क्या? अटेंड, और अटेंड का क्या आ जाएगा? ING। वाई ही हैड ही नॉट बीन अटेंडिंग, क्या नहीं कर रहा अटेंड? वो किसकी बात हो रही है? स्कूल। 10 दिन से 4 10 डेज। अगर मैंने आपको बताया अगर डेट होती तो फिर हम लिखते हैं सिंस। ठीक है, वो 10 दिन से स्कूल हाजिर क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह मैंने आपको पहला जुमला बिल्कुल सादा इंटरोगेटिव है जो कि आम इंटरोगेटिव है जैसे कि होना चाहिए था। नेक्स्ट मैंने आपको एक ऐसा इंटरोगेटिव लिखवाया जिसमें नहीं का वर्ड भी ऐड हो गया। उसका मकसद ये था कि आपको पता चले अगर इस तरह का जुमला है तो आपने नॉट लिखना तो है, लेकिन कहाँ लिखना है। तो सिंपल आप हैड के बाद सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद नॉट लिखेंगे। और ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया कि अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड आया हो तो वो हैड से पहले किस तरह से आप प्लेस करेंगे। अब जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है इन दोनों से ही। वो कैसे, वो अब आपसे मैं डिस्कस करती हूँ। तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता रहा था। अच्छा, अब आपको पहले कैसे ये पता चला है कि इसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है ये उर्दू का। तो सबसे पहले तो एंड पे रहा था आ गया, प्लस इसके अंदर टाइम। अब वो वैसे नहीं आपको कह रहा कि 2 दिन से क्रिकेट का या कोई टाइम उसने मुंह से, जैसे हम 4 और सिंस के लिए यूजुअली बात करते हैं कि 2 दिन से, 4 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, फरवरी से, वैसे उसने नहीं कहा। तुम्हारा भाई कब से, अब कब से जो है ना ये भी इंटरोगेटिव की एक फॉर्म ही है, प्लस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला है। कब से, इसमें भी उसने टाइम मेंशन किया हुआ है कि बताओ कब से ये सब, मतलब वो क्रिकेट कब से खेलता रहा था। तो आपको ये बताने का मकसद यह है, ये इसलिए डिफरेंट है टेंस क्योंकि जब भी हम किसी टेंस में बात करें ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कब आ जाए, जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाए, कब आ जाए, तो जो हमारा सिंस होता है ना उसको हम ना जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं। कब की इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रखते हैं? सिंस व्हेन। ऐसे जुमलों में हमेशा क्या आएगा? सिंस। हमेशा ऐसे जुमलों में क्या आएगा? सिंस। और पूरा वर्ड क्या होगा? सिंस व्हेन। अब सिंस व्हेन क्योंकि शुरू में आ जाएगा सिंस, तो बाकी का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो हम देख लेते हैं। एक तो हो गया ना नॉट वाला, वो तो सिंपल था कि ही के बाद नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर सिंस व्हेन जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो बाकी का जुमला कैसे रहेगा उसका मैं स्ट्रक्चर लिखवा के फिर इसकी एग्जांपल आपको इंग्लिश करवाऊंगी। अगर इस तरह का कोई केस हो कि आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले में सिंस शुरू में आ जाए, क्योंकि उसके उर्दू में कब आएगा, कब से, तो कब से की इंग्लिश होगी सिंस व्हेन। सिंस व्हेन सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपल लिखेंगे आपका हैड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बीन, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर ना टाइम नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो ये नहीं कह रहा 2 बजे से 3 बजे से मंडे से, तो इसके अंदर आपको टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल हो गया एज़ कम्पेयर टू बाकी इंटरोगेटिव। जब भी आपके जुमले में क्या आएगा? कब से, कब से की इंग्लिश होगी सिंस व्हेन। अब इसकी इंग्लिश करते हैं। तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता रहा था। सिंस व्हेन सबसे पहले क्या आना है ऐसे जुमले में जिसमें कब से आएगा? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैड, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। सिंस व्हेन हैड योर ब्रदर, आगे क्या आएगा? ये अगर आप पूरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं ना उससे जुमला बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि क्या क्या आएगा नेक्स्ट, तो आप इजीली लिख लेते हैं। योर ब्रदर बीन
आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी के साथ तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता, खेलते की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। सिंस व्हेन हैड योर ब्रदर प्लेइंग, क्या चीज़ खेलता है, क्रिकेट है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी, बस बताने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के इंटरोगेटिव से। एक इंटरोगेटिव वो था जो बिल्कुल हैड स्टार्ट मैंने सादा सा था, एक इंटरोगेटिव वो है जिसमें व्हेन वेयर वगैरह भी स्टार्ट में आ सकते हैं, एक इंटरोगेटिव वो है जिसमें ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं क्योंकि उसमें नहीं भी आ सकता है। अब एक इंटरोगेटिव ऐसा है कि अगर आप वो जुमला पढ़ें और उसके अंदर कब से आ जाए, तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता है, अलीना कब से स्कूल जाती है, तो कब से कि स्कूल जाती रही थी, सॉरी अलीना कब से स्कूल जाती रही थी, तो इस तरह की जो इंग्लिश होगी जिसमें कब से आ जाएगा तो उसके अंदर सिंस ही आएगा, मस्ट है उसमें, फोर नहीं आ सकता, उसमें सिंस के साथ क्या आएगा, वैन, कब से की इंग्लिश है, और सिंस वैन बिल्कुल जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन एंड फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ये उसका ऑर्डर है, और यही सेम ऑर्डर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है, उसमें भी सेम इसी तरह होता है, बिल्कुल एक्जैक्टली लाइक दिस। आपका सिंस वैन स्टार्ट में आ जाता है जब भी उर्दू में जुमला हो, जैसे अगर यहाँ लिखा ना तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता रहा था, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें होगा तुम्हारा भाई कब से क्रिकेट खेलता रहा है, तो रहा है होगा तो सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैज़ योर ब्रदर बीन प्लेइंग क्रिकेट, बाकी सारा बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये बात बिल्कुल दोनों में एक्जैक्टली सेम है, आपने लाजमी याद रखना है, आपने ऐसे नहीं कर देना कि आप सिंपल हैड योर ब्रदर से स्टार्ट करके पूरा जुमला मैसअप करते हैं। तो ये इसका करेक्ट वे है इसको लिखने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई। अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को सॉल्व करने में, जहाँ पे भी आपको आएंगे आपको उर्दू निशानी भी पता चल जाएगी, आपको ये भी पता होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी आएगा, प्लस आपको ये भी पता होगा कि सिंपल वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और नेगेटिव वाले का स्ट्रक्चर क्या है, और प्लस हमारे पास जो इंटरोगेटिव है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसका स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अल्लाह हाफिज़।